पर चैप्टर ही आपके पास मटेरियल है ना कि आपको किसी और मटेरियल तक, किसी और रेफरेंस बुक तक जाने की नीड ही नहीं है। तो ये आपका एक फीचर हो गया। अब बात कर लेते हैं कस्टम टेस्ट। दिस प्लेटफॉर्म फॉर प्रैक्टिस इज योर मेंटर ओनली। आपको एज अ मेंटर ही सब कुछ बता रहा है। टॉप वीक लास्ट हमने 1 जुलाई पे लिया था। स्टूडेंट्स आते हैं, अपनी करंट प्रॉब्लम बताते हैं, हम उनको एक सॉल्यूशन देते हैं, एक टारगेट देते हैं कि नेक्स्ट मेंटरशिप सेशन में आओगे तो इस टारगेट को कंप्लीट करके आना। एक बच्चा आया, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास अब समय ही नहीं बचा है पूरे लेक्चर्स देने का, सब कुछ बिल्कुल बिगड़ गया है। हमने उसको फिर टारगेट दिया कि भाई जब हम जेईई प्रिपरेशन करते हैं डे 1 पे, तो याद करो हम क्या ड्रीम रखते हैं। हम ड्रीम यही रखते हैं कि हमें कोई एक अच्छा आईआईटी मिले, और उसके अकॉर्डिंग ही हम रिसोर्सेज प्लान करते हैं, एक अच्छी कोचिंग, अच्छे मटेरियल एंड एवरीथिंग। एंड ये सब चीज़ों का जब हम राइट यूज करते हैं तब जाके हम आईआईटी पहुंचते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको भी पता है लेस देन 1%। दिस इज अ वेरी स्पेशल वीडियो बिकॉज आज हम एक्चुअल में डिकोड करने वाले हैं कि व्हाट एक्चुअली यू रिक्वायर और व्हाट गारंटी एन आईआईटी सिलेक्शन, क्या क्या वो रिसोर्सेज है। जिसमें पहला रिसोर्सेज है जो बहुत बच्चे यूज करते हैं, ऑलमोस्ट हर कोई आज के टाइम पे यूज करता है, वो है कोचिंग। बट एज एन आईआईटी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, कोचिंग राइट नाउ इज नॉट ओनली इनफ फॉर आईआईटी जेईई सिलेक्शन, बिकॉज इतने लाखों बच्चे सेम वही AIR 1, 2, 3 2 डिजिट AIR पढ़ाने वाले टीचर से पढ़ रहे हैं। सब कोई आईआईटी नहीं जाता है। जो यहाँ पे मोट है, जो यहाँ पे डिफरेंस है, वो डिफरेंस है प्रैक्टिस का, कि किसने प्रैक्टिस ज्यादा की, किसने ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की तैयारी ज्यादा की। उसी टीचर ने लाखों बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर पढ़ाया, किसने घर जाके ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की, किसने टाइम टू प्रैक्टिस करी, और किसने अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज किया। और इस प्रैक्टिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू ऑल नो कि हमने प्लेटफॉर्म बनाया है टेस्ट ऑन गो। अब एज योर मेंटर, एज योर भैया, मैं कभी तुम्हें ये पुश नहीं करूंगा या फिर बहुत ज्यादा इंटिमिडेट नहीं करूंगा कि इसको जाके खरीदो खरीदो खरीदो, बेस्ट है। मेरा बस ये कहना है कि अगर तुम जर्नी से जुड़े हुए हो, तुम्हें चेकआउट करना चाहिए हमारे एफर्ट। तो ये वीडियो पूरा टेस्ट ऑन गो प्लेटफॉर्म शोकेस है कि कैसा ये प्लेटफॉर्म है, क्यों हम इसको सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं बोल रहे, हम इसको इंडियाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिस लेड प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं। वो क्यों है वो तुम्हें इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए परचेज की मैं तुमसे गारंटी नहीं मांग रहा, मैं गारंटी मांग रहा हूँ कि वीडियो एंड तक हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो तुम्हें देखना जरूरी है। तो जल्दी से टेस्ट ऑन गो पे ही लैंड करते हैं। तो यार ये बेसिकली हमारा होम पेज है testongo.com। यहाँ पे आप डार्क मोड, लाइट मोड, कैसे भी आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आजकल एक हैबिट भी बन गई है कि भाई डार्क मोड में चीजें करते हैं। अब टेस्ट में आपको रेकमेंड करूंगा जो जेईई मेन का इंटरफेस है लाइट मोड में, उसमें ही कर सकते हो। बट अगर चाहो तो पूरे प्लेटफॉर्म को, प्रैक्टिस को, कभी कभार व्हाइट लाइट बहुत आंख में लगती है तो डार्क मोड भी यूज कर सकते हो। ये बेसिकली पूरा प्लेटफॉर्म है। आपने लैंडिंग पेज देख लिया होगा, जब 50,000 लोग लैंडिंग पेज पे आ चुके हैं और इतने सारे हमारे स्टूडेंट्स हो रखे हैं, हम फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के मार्क को टच करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली ये सब तुमने देख रखा होगा कि किसने बनाया, किसने रिव्यू किया। इसलिए मैं तुम्हें डायरेक्टली लेके जाऊंगा इसके डैशबोर्ड पे, ताकि तुम समझ पाओ कि बैकएंड में दिखता क्या है, हमने क्या बनाया है। तो देखो बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे, अगर तुम देखोगे ओवरऑल लेवल पे। तो अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो हमने कुछ टेस्ट बनाए हैं जो आपके फुल सिलेबस टेस्ट हैं 11th 12th के, सब कुछ खोल के भी दिखाऊंगा। PYQ के फीचर्स हैं जहाँ पे आपको एज इट इज शिफ्ट वाइज PYQ मिलते हैं, चैप्टर वाइज PYQ मिलते हैं, परफॉर्मेंस के आपके एनालिसिस है, देन कुछ प्रैक्टिस के फीचर है। यहाँ तक अगर सिर्फ ये टेस्ट सीरीज रहती तो शायद ये यहाँ पे खत्म हो जाता, बट हमने इसको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म बनाया। इसलिए ट्रैकर्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, नोटबुक्स हैं, जिसको हम बोल सकते हैं नवे मिस्टेक डायरीज हैं। देन सेशंस वाला फीचर है, यहाँ पे मैं सेशन लेता हूँ। लास्ट सेशन हमने 1 जुलाई को लिया था। तो ये सारे फीचर्स हम आपको दिखाएंगे। अभी हम होम पेज पे हैं, एंड होम पेज कैसा दिखता है, बेसिकली यहाँ पे आपकी डेली प्रैक्टिस दिखती है। मैंने अभी साइन अप किया तो ऑब्वियसली नहीं दिख रहा है। ये आपको डेली गोल देता है कि इतने क्वेश्चंस करो आप डेली, या आपके अकॉर्डिंग इसको फिर बढ़ाता रहता है। बिकॉज मेरा ये मानना है कि तुम इस प्लेटफॉर्म को इसलिए मत खरीदो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये भी रिक्वेस्ट आ रही है, भैया आई एम डैम श्योर कि मैं दिवाली के बाद इसको खरीदूंगा। भाई दिवाली के बाद समय कितना बचेगा, 2 महीने में नहीं जेईई उखाड़ पाएगा। ये तेरा डेली का पार्ट होना चाहिए। डेली मॉर्निंग होके ही तुम testongo.com खोलना चाहिए, तुम्हें अपने ट्रैकर्स बनाने चाहिए और शुरू हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे बेसिकली आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी कि आपकी ड्रिल्स क्या है, कहाँ कहाँ आपने गलत किया है, आपको फुल मॉक टेस्ट देना चाहिए, कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्या आपकी एक्यूरेसी रहती है। मेरी एक्यूरेसी भी मत जाना, मैंने बस डेमो के लिए इसको यूज किया था। देन लास्ट 14 डेज में आपका क्या सीन रहा है, क्विक एसेस वगैरह मिल जाते हैं। अब एक एक फीचर पे आते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं टेस्ट पे। तो हम चले गए ऑल टेस्ट पे। ये फुल सिलेबस टेस्ट है, आइदर क्लास 11 और क्लास 12 और ओवरऑल सिलेबस के। तो अगर आप देखोगे तो क्लास 11 का मिल जाएगा। अब तुम में से बहुत लोगों के पास, या तुम्हें भी पता है कि बैकलॉग्स है क्लास 11 के। अब ये कैसे कवर होंगी, ये कैसे तुम्हें लगेगा कि भाई 11 का मेरा सिलेबस स्ट्रेंथन हुआ है।
वो तभी तो होगा ना जब 11th के तुम अच्छी टेस्ट दोगे, वो टेस्ट से समझोगे कि भाई मेरे कौन से एरियाज वीक हैं, कौन से अच्छे हैं, किनको स्ट्रेंथन करना है। बिकॉज बिल्कुल एंड में अगर नवंबर पे फुल सिलेबस टेस्ट देने लग गए, तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं है कि तुम 11th को स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग कर पाओ, इसलिए हमने 11th के टेस्ट तुम्हें दिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 12th के टेस्ट हैं, जो ऑब्वियसली तुम्हारा सिलेबस सिर्फ 30% के आसपास कवर हुआ है। जब ये 40-50% आपका सिलेबस जाएगा तो ये 12th के पूरे टेस्ट आ जाएंगे, फुल सिलेबस टेस्ट आने लग रहे हैं, जो हमारे बहुत सारे हमने आपको दे रखे हैं। 15 तो फुल सिलेबस टेस्ट है। अब ये बेस्ड ऑन दी फीचर्स, अगर आप याद करोगे तो प्रो और प्रो मैक्स के अकॉर्डिंग ये फीचर्स में फुल सिलेबस टेस्ट आपके 5 एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब क्योंकि मैं मैक्स में हूं तो यहाँ पे 10 फुल सिलेबस टेस्ट दिखा रहा है, टोटल 20 टेस्ट दिखा रहा है, जिसमें 5 11th के हैं, 5 12th के हैं और 5 और 10 फुल सिलेबस है। प्रो में जाओगे तो ये 15 हो जाते हैं, वो भी बहुत सफिशिएंट है। अब इसमें देखोगे तो ये तुम्हारे पास बेसिकली 25 टोटल टेस्ट हैं। 11th के 5 फुल सिलेबस, 12th के 5 फुल सिलेबस और 15 है तुम्हारे ओवरऑल फुल सिलेबस। ये 10 भी कर सकते हो, तुम्हें लगता है इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो आप बेसिकली टेस्ट ऑन वो प्रो प्लान पे आ सकते हो। ये हो गए आपके फुल सिलेबस वाली चीज। फिर आपके पास पार्ट टेस्ट भी है। जितने जितने हमारे डिफरेंट चैप्टर कॉम्बिनेशंस हैं उसके लिए हमने पार्ट टेस्ट बना रखे हैं, जो आपको दिख जाएगा। सेट रिलेशन, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा के सारे चैप्टर्स को कंबाइन कर दिया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारे चैप्टर्स को कंबाइन कर दिया है। फिजिकल केमिस्ट्री 1 जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट विच इज मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स वगैरह आ जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट टेस्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट टेस्ट है। मतलब जितना भी एक यूनिट बनता है ये बेसिकली आपके यूनिट के पार्ट टेस्ट है। इसके अलावा बहुत सारे आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी यहाँ पे मिल जाते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट में क्या है, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाते हैं। काफी बच्चों का कंफ्यूजन था कि चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं मिल रहे हैं, भैया मेरे को एक चैप्टर कवर करना है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एसी, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, कैपेसिटेंस, या बेसिकली हम फिजिक्स में ऐसी केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज टेस्ट और मैथ्स के भी चैप्टर वाइज टेस्ट है। टोटल अगर तुम देखोगे तो 3000 से ज्यादा हमने क्वेश्चन सिर्फ यहाँ डाल रखे हैं। पार्ट टेस्ट में अलग क्वेश्चन है। ये पूरे प्लेटफॉर्म में जहां तक मुझे याद है कुछ 15 से 20 हजार क्वेश्चन हैं, जो बहुत अकेले ही इनफ होते हैं तुम्हें अच्छा खासा स्कोर लाके 99+ परसेंटाइल तक लाके सीधे NIT तक पहुंचाने के लिए। तो ये बेसिकली टेस्ट की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर वाइज PYQ के बाद जब आपकी प्रिपरेशन में आप एंड में आने लगेंगे तो आप सीधे हर साल के शिफ्ट वाइज भी PYQ कर सकते हैं। 2025 का मैंने खोलना है एंड मुझे ना शिफ्ट वाइज करना है कि भाई किस शिफ्ट में आया पेपर, बिकॉज ये रियल पेपर है। ये रियल NT ने जो आपको टेस्ट करने के लिए बोला था वो वाला पेपर है। तो मैं 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकता हूँ। इसमें हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं मैं टेस्ट मोड में देना है या प्रैक्टिस मोड में देना है। प्रैक्टिस मोड बेसिकली कि आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप टाइम पे कम फोकस कर रहे हो। दिस इज मोर फॉर पीपल हु आर अंडर कॉन्फिडेंट, जो जस्ट स्टार्ट आउट कर रहे हैं। आपको टेस्ट मोड में देना है, आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि स्पीड रन देना है। ये बेसिकली मैं रेकमेंड करता हूँ दोस्त जिनके 150 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, वो स्पीड बढ़ाना चाहते हैं ताकि 200 को तक टेस्ट कर पाए। ओरिजिनल जेई वाला भी आप कर सकते हैं और टेस्ट पहले की तरह वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया, ये आप पहले भी देख चुके हो। फुल स्क्रीन करना है, फुल स्क्रीन करो। डार्क मोड करना है, डार्क मोड करो। जैसा आप चाहो वैसे दे सकते हो। मैं अभी के लिए इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अब समझते हैं बेसिकली PYQ एंड कस्टम टेस्ट। PYQ में आपको मैं फीचर्स बताता हूँ जो ऑब्वियसली शायद कोई नहीं दे रहा है, और आपको एक एडवांटेज भी इसका बताता हूँ। ईयर वाइज से पहले मैं चैप्टर वाइज पे जाऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, तुम 2000 रुपए का कॉम्बो खरीदते हो चैप्टर वाइज PYQ की किताब का, जो ना आपको इंश्योर करती है कि जेईई मेन का आपको इंटरफेस मिल रहा है, जो आपको ना टेस्ट एनवायरनमेंट देती है, और आप कभी उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हो। जबकि अगर तुम यहाँ देखोगे सेम ये किताब ही तो है तुम्हारी। ये एक टेस्ट ऑनगो का फीचर बेसिकली तीनों सब्जेक्ट की तुम्हारी कंबाइंड PYQ बुक के बराबर है, और उसकी अगर आप कॉस्ट देखोगे तो ये 2000 से शुरू हो जाता है, जिस टेस्ट सीरीज का सिर्फ एक फीचर वो तुम्हारी पूरी बुक के प्राइस के बराबर है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे सारे चैप्टर्स के, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम करंट इलेक्ट्रिसिटी खोल लेते हैं, तो इसके 142 PYQs है, जो मोर और लेस जितने आपके लास्ट 5-7 साल के PYQ सारे इसमें हमने कवर कर लिए। ये सारे टेस्ट दे रखे हैं आपको, ये आप खोल खोल के कवर कर सकते हो। इसमें जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपका बेसिकली सॉल्यूशन भी आ जाएगा पूरा अच्छे से कि क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। एंड इसको अगर चाहोगे तो डार्क मोड में भी दे सकते हो। तो ये बेसिकली आपने PYQ से इस चैप्टर की तैयारी कर ली। उधर चैप्टर वाइज टेस्ट में अलग आप तैयारी कर सकते हो। तो इतना पर चैप्टर ही आपके पास मटेरियल है ना कि आपको किसी और मटेरियल तक, किसी और रेफरेंस बुक तक जाने की नीड ही नहीं है। तो ये आपका एक फीचर हो गया। अब बात कर लेते हैं कस्टम टेस्ट। कस्टम टेस्ट मेरा स्पेसिफिकली इन डिमांड फीचर था। द रीजन वाज कि तुम सबको पता है कि तुम्हारे बैकलॉग्स हैं,
एंड बैकलॉग्स ना अकेले वन शॉट देख के नहीं कवर होते हैं। बैकलॉग्स को ना बेसिकली तुम्हें ये टेस्ट करना पड़ता है कि यार वन शॉट देखा, अब मुझे समझ में आ जाए कि यार भैया मैंने वन शॉट देख के अच्छे से कवर कर लिया या नहीं कवर कर लिया, वो भी इन अ टाइम्ड प्रैक्टिस मैनर। इसलिए हमने कस्टम टेस्ट बनाए हैं जहाँ पे तुम तुम्हारे अकॉर्डिंग खेल सकते हो बेसिकली कि मुझे जैसे सारे PYQ नहीं करने, मुझे बैकलॉग मैंने एटम एंड न्यूक्लियाई का खत्म किया, मुझे ना इसके 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन करके मैं जल्दी से भाई ये समझ लूँ कि मैंने सही में कुछ किया है ना किया है। यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं 2-3 चैप्टर भी कंबाइन कर सकता हूँ। मैंने एक केमिस्ट्री का उठा लिया, मैंने एक मैथ्स का उठा लिया, इसके भी क्वेश्चंस मैं बढ़ाता गया एंड इसके अकॉर्डिंग मैं टेस्ट क्रिएट करके स्टार्ट कर सकता हूँ। मैक्सिमम 90 क्वेश्चंस का टेस्ट। ऐसा भी नहीं है कि तीनों से ही उठाना आपके लिए मैंडेटरी है। दिस इज कंप्लीटली योर चॉइस कि आपको क्या करना है। आपको मैथ्स, अगर फिजिक्स की से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी और EMI एंड AC प्रैक्टिस करना है, जिसमें आपको से 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये मैंने यहाँ से कम कर दिए हैं और ये भी। तो बेसिकली ये 3 सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन ट्राई करने, कोई बात नहीं, आप यहाँ से टेस्ट क्रिएट कर दो तो यहाँ से आपका होने लगेगा। तो ये बेसिकली तुम्हारा टेस्ट इंटरफेस शुरू हो जाता है जो सब में। और ऐसा नहीं है हमने कि भाई इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल टाइप रखे ही नहीं है, सिंगल करेक्ट भी है, न्यूमेरिकल टाइप भी है। मतलब ओवरऑल जेई मेन के पैटर्न का हमेशा ध्यान रखा गया है। फुल स्क्रीन का आपका ऑप्शन आता है जब आप जेई मेन का एक्चुअल टेस्ट देते हो। ये बेवकूफ़ी मत करना कि 4 ऐसे टेस्ट दिए नहीं और सीधे जेई मेन की स्क्रीन के सामने खड़े हो, आधे मार्क्स तो कॉन्फिडेंस से ही गिर जाएंगे। ऐसा आपका पूरा कुछ इंटरफेस दिखता है वहाँ पे और सेम चीज़ इमिटेट करके आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए हमने बनाई है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन भी है, मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन भी है और एक बहुत अच्छा फीचर है जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन भी करूँगा, वो है ये प्लस साइन। जिस क्वेश्चन में टेस्ट के बीच में मैं घबरा गया, मुझे दिक्कत आई, मुझे प्रॉब्लम आई, मैं इसको बेसिकली यहाँ से मार्क करके सीधे नोटबुक में ऐड कर सकता हूँ एंड मेरे टेस्ट से मुझे वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो सीधे सीधे मैं अपने मिस्टेक नोटबुक में डाल सकता हूँ, क्योंकि ड्यूरिंग द टेस्ट मुझे पता है कि एग्जाम में भी आएंगे तो भी मैं फंसूंगा। दिस इज रियली अ वेरी गुड फीचर जहाँ पे आप अपनी मिस्टेक्स को रियल टाइम में एक नोटबुक में डाल सकते हैं और वहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। ये मैं जैसे ही यहाँ पे करूँगा, अभी मैंने कोई नोटबुक सेलेक्ट बना नहीं रखी है, तो से फॉर एग्जाम्पल टेस्ट 1 करके मैंने एक नोटबुक बनाई और मैंने इसमें इसको ऐड कर देना है। ऐड हो गया ये इस नोटबुक में। तो ये बेसिकली ऐसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से भी आप क्वेश्चंस पे जा सकते हो, आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो, आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। तो बेसिकली तुम समझ गए होगे। अब इसको सबमिट कर देते हैं। अब टेस्ट हमने सबमिट कर दिया, हमने जितने क्वेश्चंस विजिट किए, कितने आंसर किए, कितने नहीं आंसर किए, कितने मार्क किए, ऑब्वियसली हमने रैंडमली किया है, बट आप एनालिसिस वाला पार्ट भी देख लो। ये एनालिसिस आप चाहे कोई पार्ट टेस्ट दें, कस्टम टेस्ट दें, PYQ दें, सब पे मिलेगा, सब में आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो ये आपको पूरा एनालिसिस मिल जाता है। अब इसमें अगर हम देखें तो कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन आपका सही हुआ नहीं हुआ, डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके सारे सॉल्यूशंस ओपन हो जाएंगे हर क्वेश्चन के। आप समझ सकते हो कि मैंने कौन सा क्वेश्चन किया है, वो गलत किया तो क्यों किया। सही सॉल्यूशन और डिटेल्ड सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बकवास के लिए एक फोटो डाल दिया है, सारे डिटेल्ड तुम्हारे पास सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये हमारा एक फीचर हो गया कस्टम टेस्ट वाला। अब हमारे एनालिसिस का जो एक वन ऑफ द प्राइम फीचर है स्कोर फीचर, उसकी भी मैं तुम्हें बात करता हूँ। हमने स्कोर करके एक AI इनेबल्ड फ्रेमवर्क बनाया है जो बेसिकली बिल्कुल रेलिवेंट है तुम्हारी प्रिपरेशन से। जहाँ हम स्ट्रेंथ से बेसिकली क्या बोलते हैं, क्या स्ट्रेंथ है, कौन से टॉपिक है जो तुमने अच्छे से कर दिया, जिसमें तुम थोड़े रिलैक्स हो सकते हो। शायद फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेरा प्लेटफॉर्म बता रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर मेरा ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लूंगा, ज़्यादा रिविजन में टाइम नहीं पड़ूंगा। कवरेज बेसिकली क्या क्या कवर कर चुके हो, ठीक है, एटलीस्ट ये पता रहे कि पूरे सिलेबस का क्या कवरेज है तुम्हारा, या फिर क्या तुमने बेयरली टच किया है। ऑप्टिमाइजेशन कहाँ ऑप्टिमाइज कर सकते हो, बेसिकली वो हाई वेटेज चैप्टर जो हर बार रिपीटेडली जेई में पूछे जाते हैं बट तुमने कवर ही नहीं किए, ऑप्टिमाइज ही नहीं किए। रिस्क, कौन कौन से चैप्टर है, अगेन ये वही चैप्टर है जो हाई वेटेज है बट तुम गलत कर रहे हो, तो ये तुम्हारे बेसिकली रिस्क हो गए। सबसे लास्ट एग्जाम रेडी, जैसे मैंने फालतू के क्वेश्चंस मार्क किए, तो ये बता रहा है कि भाई मैं फाउंडेशन पे हूँ, मैं एग्जाम रेडी हूँ नहीं आज के टाइम पे, मैं बिल्कुल जस्ट बिगनर हूँ, बिल्कुल स्टार्ट किया है। तो धीरे धीरे जब तुम्हारा डेटा बिल्ड होगा, टेस्ट बिल्ड होगा, इट्स नॉट अबाउट फुल सिलेबस टेस्ट, आप इनमें से कोई भी टेस्ट देंगे ये आपको बताता जाएगा कि तुम रेडी हो, तुम फाउंडेशन से आगे बढ़े, एग्जाम रेडी हुए नहीं हुए। तो सीधे सीधे एक AI एनालिसिस आपके पास हमेशा आपको पुश करता रहेगा कि आप एग्जाम के लिए कितना रेडी हो। इसके अलावा मिस्टेक्स करके भी हमारा एक फीचर है जिसमें हम बेसिकली हमारी सारी मिस्टेक्स हम दिखाते हैं, कौन सी प्रायोरिटी मिस्टेक्स हैं,
कौन से चैप्टर्स हैं या कौन से टॉपिक्स हैं जो हमसे गलत हो रहे हैं, सबसे पहले इनको फिक्स कर लो। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। रिपीट, कौन सी हम रिपीटेड लेवल पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, यही तो चाहिए होता है ना, यही तो तुम मॉक टेस्ट, यही तो तुम वीडियो में मांगते हो ना कि भैया कोई हमें ये बता दे एज अ मेंटर। दिस प्लेटफॉर्म फॉर प्रैक्टिस इज योर मेंटर ओनली। आपको एज अ मेंटर ही सब कुछ बता रहा है, टॉप वीक टॉपिक्स बता रहा है, आपको इनकरेक्ट क्वेश्चंस कहाँ से हो रहे हैं ये बता रहा है। इन अ वे ये आपकी प्रिपरेशन का पूरा इन डिटेल काला चिट्ठा खोल रहा है और आपको स्पेसिफिकली बता रहा है, ना कि रेंडमली कि भाई ये कर ले ये नहीं कर, सीधे सीधे ये चैप्टर कर, ये हाई वेटेज है, ये तू गलत करता है, और यही चाहिए होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वन ऑफ माय फेवरेट फीचर जो है ट्रैकर का फीचर। ये बेसिकली जब हम इनिशियल मेंटरशिप सेशन ले रहे थे तभी स्टूडेंट फीडबैक में हमने ये बनाया कि भाई तुम्हारा पूरा ये प्लानिंग हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जेईई मेन एंड एडवांस की मुझे ना तीनों सब्जेक्ट की प्लानिंग करनी है, ये समझ में आना है, ट्रैक करना है कि मेरा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जैसे बेसिक मैथ्स, इसमें मेरे लेक्चर्स हुए हैं नहीं हुए, मॉड्यूल हुए नहीं हुए, डीपीपी हुआ है नहीं हुआ, पीवाईक्यू हुआ है नहीं हुआ, और 2 रिवीजन, मतलब यही तो करना होता है, ये तो स्टेप होता है एक चैप्टर को मास्टर करने की। तो आप यहाँ पे इसको पूरा मेंटेन कर सकते हो। जैसे यूनिट साइड डायमेंशन सिर्फ लेक्चर हुआ, मैं तैयारी नहीं कर पाया। मोशन इन 1 डायमेंशन लेक्चर मॉड्यूल हुआ, मैं डीपीपी पीवाईक्यू कुछ नहीं कर पाया। रोटेशन मैंने जल्दी में खत्म किया, मैंने सिर्फ लेक्चर किया और पीवाईक्यू लगा दी, मुझे और ग्राइंडिंग करने की जरूरत है। ये पूरा मेंटेन कर सकते हो हर सब्जेक्ट के लिए, हर चैप्टर के लिए, केमिस्ट्री के लिए भी, मैथ्स के लिए भी। इसके अलावा ये तुम्हारा डे प्लानर है। Nobody has this feature। तुम अपने डे को पूरा प्लान कर सकते हो, अपने टाइम टेबल्स बार बार नए नए बना सकते हो। ये नहीं कि भाई ये भैया का टाइम टेबल, वो भैया का टाइम टेबल फॉलो कर लिया, ये तुम्हारे पूरे दिन के स्लॉट्स हैं। अब जैसे मुझे मेरा टाइम टेबल बनाना है, सबसे पहले मैं मेरी स्लीप को सॉर्ट कर लेता हूँ, मैं कब से कब तक सोऊंगा। से मैं 12 बजे से सोना शुरू कर रहा हूँ एंड मैं 7 घंटे की नींद लूंगा, दैट इज मैं सुबह 7 बजे तक सोऊंगा, दैट इज 6:30 to 7। अब 7 वाला स्लॉट लगाओगे, मतलब ये 7 से 7:30 का स्लॉट है, इतना थोड़ा ध्यान। अब ठीक है, अब मेरे को क्योंकि स्कूल भी जाना है तो मैंने क्या किया, मैंने स्कूल का स्लॉट भी डाल दिया कि मैं 7:30 बजे स्कूल निकल जाऊंगा, ये आधा घंटा नहाना धोना और डेली सारी चीज़ों के लिए। और स्कूल से मैं आ जाता हूँ से 2 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे आ जाता हूँ, 2:30 से 3, एक मिनट रुको, इरेस। स्कूल से मैं 2:30 बजे आ जाता हूँ। अब मुझे बेसिकली ब्रेक चाहिए इस समय, ठीक है, तो मैंने यहाँ 1 घंटे का ब्रेक डाल दिया। 3 बजे से मेरी कोचिंग शुरू हो गई, तो मैंने मेरे कोचिंग का स्लॉट डाल दिया, 3 बजे से 7 बजे तक मेरी कोचिंग है। अब यहाँ पे मैं मेरी बेसिकली सेल्फ स्टडी घुसा सकता हूँ, दैट इज मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा फिजिक्स से। 1 घंटा मैंने फिजिक्स पढ़ लिया, फिर मैंने आधे घंटे का एक ब्रेक ले लिया डिनर के लिए, फिर मैंने केमिस्ट्री कवर किया, बिकॉज मैं सोते वक्त केमिस्ट्री करूँगा तो हो सकता है मैं बोर हो जाऊँ। फिर मैं एक ब्रेक लूँगा, मैंने फिर आधे घंटे का ब्रेक लिया, और फिर मैंने मैथ से क्लोज कर दिया, दैट इज मैं 1.5 घंटे मैथ्स को दे रहा हूँ, मैथ्स मेरा वीक चैप्टर है। आधे घंटे मैंने अदर्स के लिए रख लिया, या आधा घंटे मैंने उन चीज़ों के लिए कर लिया कि मेरा टाइम टेबल प्रोडक्टिव था। अब ये संडे के लिए अलग बन सकता है, और ये बेसिकली तुमने बना के वेबसाइट खुद ही छोड़ दी, तुम्हारे फ़ोन में लैपटॉप में पूरे दिन तुम अपनी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा स्पेसिफिकली भी तुम तुम्हारे डे का प्लानर और एक ट्रैकर बना सकते हो। जैसे तुम्हें फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई टेस्ट आ रहा है और टेस्ट में तुम्हें पूरा सिलेबस कवर करना है, तो वो पूरे सिलेबस के लिए से फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ टेस्ट जुलाई 1, जुलाई का जो पहला टेस्ट है मुझे इसका करना है, एंड इसका कोई डिस्क्रिप्शन डाल दो, से फॉर एग्जांपल मुझे ये चैप्टर करने हैं, ठीक है, कोई भी चैप्टर डाल दो, एंड उसको कितना टाइम देना है ये सब डालना है। ये सब बना के तुम पूरा एक सेक्शन डाल सकते हो यहाँ पे कि भाई मैं इस टेस्ट में मेरा मोल कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे 50 पीवाईक्यू करने, पीवाईक्यू के लिए भी कहीं और नहीं जाना है, यही मिलेगा, एक और सेक्शन डाल दो। से फॉर एग्जांपल फिजिक्स से तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ रहा है, ठीक है, तो ये बेसिकली तुम सब मेंशन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एक्चुअली कर सकते हो। ये तुम्हारा एक ट्रैकर बन गया, अब इस ट्रैकर को तुम अपडेट कर सकते हो, दैट इज दिस इज योर डेली प्रिपरेशन गाइड एंड मोटिवेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं रिवीजन फॉर्मूलाज। मैं सुबह उठा, मेरे पास आधे घंटे का स्लॉट है, स्कूल जाने से पहले मैं फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकता हूँ मेरे फ़ोन में। मुझे कुछ यूट्यूब के डिस्टर्बेंस की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये डिस्टर्बेंस की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ से नोट्स ढूंढूँ, शॉर्ट नोट्स ढूंढूँ। मेरे को सिंपली क्या करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं। मैं फ्लैश कार्ड्स खोल के सारे फॉर्मूला जो भी मेजर हैं रिवाइज करता रहूँगा। से फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे को केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस नहीं समझ में आते, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज नहीं समझ में आते, इसको मैंने रिवाइज कर लिया। ये आपके कम्यूट में यूज़ हो सकता है, ऑटो में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, सब जगह आप फ्लैश कार्ड्स को यूज़ कर सकते हो। नोटबुक फीचर मैंने आपको उधर बताया था, मैंने एक नोटबुक भी बनाई थी, तो वो नोटबुक में क्या होगा,
वो क्वेश्चन ऐसे का ऐसा यहाँ पे आ जाएगा और सही आंसर के साथ मुझे सॉल्यूशन भी दिखेगा। तो मैं नोटबुक फीचर से अपनी सारी गलतियाँ यहाँ पे डाल सकता हूँ। आप खुद से भी अपनी नोटबुक बना सकते हो यहाँ से, न्यू नोटबुक से फॉर एग्जाम्पल टेस्ट 2 मिस्टेक्स, ये मैंने नोटबुक बना ली एक और मैं इसको खोल लेता हूँ। अभी मैंने यहाँ कुछ डाला नहीं है, तो ये मैंने टेस्ट 2 की मिस्टेक्स कर दी, इसको मैं रिवाइज कर लूंगा। तो मुझे क्या करना है बेसिकली, से फॉर एग्जांपल बैकलॉग कवर किया मैंने, कस्टम टेस्ट जनरेट किया मोल कॉन्सेप्ट का, और उसके बाद जितने क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट या गलत लग रहे थे मैंने इस नोटबुक में डाल दिए। अब बाद में मुझे फिर से बहुत बार टेस्ट नहीं देना, मुझे नोटबुक वाली चीज़ें कवर करनी है। फिर आ जाता है आपके सेशंस। यहाँ बेसिकली हम जो पेड बच्चे हैं, हम जो टेस्ट सीरीज में एनरोल बच्चे हैं, उनको सेशंस देते हैं। बेसिक में सेशंस इंक्लूडेड नहीं है, प्रो और प्रो मैक्स में सेशंस इंक्लूडेड है। जनरली सेशंस मैं ही लेता हूँ। लास्ट हमने 1 जुलाई पे लिया था। स्टूडेंट्स आते हैं, अपनी करंट प्रॉब्लम बताते हैं, हम उनको एक सॉल्यूशन देते हैं, एक टारगेट देते हैं कि नेक्स्ट मेंटरशिप सेशन में आओगे तो इस टारगेट को कंप्लीट करके आना। एक बच्चा आया, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास अब समय ही नहीं बच्चा है पूरे लेक्चर्स लेने का, सब कुछ बिल्कुल बिगड़ गया है। हमने उसको फिर टारगेट दिया कि भाई एक काम करो, तुम 1 शॉट करो, PYQ सॉल्व करो और मुझे एक्यूरेसी नंबर लेके आओ नेक्स्ट में, तब समझेंगे तब सॉल्यूशन देंगे। तो बेसिकली ये पर्सनलाइज आपकी मेंटरशिप हो रही है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी एंड रिसोर्सेज। यहाँ बेसिकली कम्युनिटी है, आप बातचीत कर सकते हो, आपके सेशंस की डिटेल सब कुछ यहाँ पे आ जाती है। अब आ जाते हैं स्टोर पे। अब फाइनली मैं तुम्हें सारे प्लान्स एक्सप्लेन कर सकता हूँ। 2999, 2499, 1999, ये 3 प्लान है। मैक्स, प्रो, बेसिक। बेसिक में क्या है, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें हैं, बस कुछ चीज़ें जैसे नहीं है, जैसे जो आपके मेंटरशिप सेशंस है वो नहीं है। PYQ 3 साल के हैं, 5 साल के नहीं है, डेट वाइज और शिफ्ट वाइज। फाइनली स्टोर पे आ जाते हैं 3 प्लान हमारे, 1999, 2499, 2999। बेसिकली अगर इसको खोल के देखोगे तो भी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसमें बेसिकली 5 फुल सिलेबस टेस्ट कम है और इसमें मेरी मेंटरशिप नहीं है, और PYQ 3 ईयर के, 5 ईयर के नहीं है। 2499 पे सब कुछ है, बस टेस्ट जो आपके फुल सिलेबस के वो 10 है। 11th फुल सिलेबस पूरे 5 है, 12th फुल सिलेबस पूरे 5 है, 20 फुल सिलेबस के टेस्ट है आपके पास। बाकी सब कुछ जो मैंने आपको बताया सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। 2999 में हमने रिगोरस प्रैक्टिस रखी है, आपके और फुल सिलेबस टेस्ट कर दिए। 15 फुल सिलेबस हैं, 5 क्लास 11th के हैं, 5 क्लास 12th के, और बाकी सब तो अनलिमिटेड है। कोई भी आप टेस्ट सीरीज लोगे, इवन बेसिक लोगे, तब भी 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पास एसएस में होंगे। और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो लगभग 12-15 हज़ार क्वेश्चंस आपके एसएस में होंगे। दीज आर मोर देन इनफ टू क्रैक जेईई, एंड इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। तो फाइनली ये था पूरे प्लेटफॉर्म का डेमो। अब पिछली काफ़ी सारी वीडियो में डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अब डिस्काउंट देना पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी कोई डाउट परेशानी आ रही है तो यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर 5355-206। ये बेसिकली हमारे मैनेजमेंट का नंबर है, कम्युनिटी भी इसी नंबर से रन होती है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट करके तुम अपने पर्सनल डाउट्स रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज, रिगार्डिंग प्लेटफॉर्म पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।